देखते हैं आपके पार्टनर आपके बिना किस हाल में है। किसी का भी नाम सोचकर एक फूल चुनिए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, बहुत सारी सफलता हासिल कर रहे होंगे। हम आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेकर आए हैं कि आपके पार्टनर आपके बिना किस हाल में है, क्या सोचते हैं। आपके सामने 3 नंबर हैं, तो आपको जो भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे उसे चुन लीजिए। 1 2 3 3 नंबर, 3 फ्लावर हैं, एक जैसे फ्लावर हैं। तो आपको एक नंबर चुन लेना है और अपनी रीडिंग सुन लेना है। और अगर आपसे पहले वाले ऑप्शन की रीडिंग मैच ना हो तो दूसरा भी सुन लिया कीजिए, हो सकता है वो पूरा मैच कर जाए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि पूरा का पूरा उनसे मैच कर जाए, तो ये कैसे पॉसिबल है। यहाँ बहुत सारे लोगों की एनर्जी होती है, सब लोगों की अलग अलग एनर्जी, अलग अलग कंडीशन होती हैं। हर बात हर किसी से मैच करे ये ज़रूरी नहीं। जो चीज़ें आपसे मैच करती हैं उसे आप रख लीजिए, और जो चीज़ें मैच नहीं करती हैं उसे दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। अब स्टार्ट कर लेते हैं। आई होप आपने चुन लिया होगा, और अगर नहीं चुना है तो जल्दी से आंखें बंद करिए, गहरी लंबी सांस लीजिए और फिर एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। ईश्वर से प्रेयर कीजिए कि वो आपको सही नंबर चुनने में मदद करें, और फिर अपनी रीडिंग सुने। तो जिस किसी ने भी चुना है 1 नंबर को, उनके लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड, क्या कुछ उनकी लाइफ में होने वाला है, सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे साइन और एलिमेंट की। तो यहाँ पर एरीज लियो सजिटेरियस में से धनु राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। कर्क वृश्चिक मीन राशि, पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी भी है, थोड़ा सा कम है। बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 19 तारीख, 7 तारीख, 16 तारीख, 5 तारीख, 23 तारीख, 25 तारीख, 29 तारीख, 12 तारीख और 21 तारीख, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। बर्थ मंथ की बात कर लें तो बर्थ मंथ हो सकता है मार्च, अप्रैल, सितंबर, नवंबर, जुलाई, फरवरी, जून, ये बर्थ मंथ हो सकते हैं। इनिशियल की बात करें तो नेम के इनिशियल में हो सकता है ओ, एफ, जी, एस, एच, के, एम, वाई, वी फॉर विक्ट्री, ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। कंडीशन की बात कर लेते हैं तो कंडीशन कुछ इस तरह से है कि वो आपसे दूर हैं, अभी आपसे बात नहीं हो रही है, किसी ज़रूरी काम से बाहर हैं। हो सकता है अपनी स्टडी के सिलसिले में आपसे दूर हैं, या वो लॉन्ग डिस्टेंस इशू हो गया है, आप दोनों के बीच स्टडी के सिलसिले में बाहर चले गए हैं, जॉब के सिलसिले में बाहर चले गए हैं, अपने काम में बिजी हैं, दिन रात अपने काम में लगे रहते हैं, आपसे बात नहीं कर रहे। आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो एनर्जी देख रहे हैं वो ये है कि आपको ऐसा लगने लगा है कि ये कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गए हैं, ये बिल्कुल वक्त नहीं देते हैं। कई बार तो ऐसा भी लगता है कि इनको शायद अब इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है। आपकी एनर्जी यही कह रही है कि अब इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए ये बात नहीं करते। क्योंकि पहले देखिए, हर बात आपसे शेयर करना, हर बात आपसे कहना, और अब बिल्कुल ही बात नहीं करना, तो कोई तो रीज़न हो सकता है, ये आपके दिल में आ रहा है। और वहीं इनकी एनर्जी जो है आपसे दूर हैं, बाहर हैं, आपसे दूरियां बना ली हैं, या तो फिर 2 कंडीशन हो सकती हैं, या तो बाहर चले गए हैं या तो फिर आपसे दूरियां बना ली हैं। कोई रीज़न है, कोई ना कोई कारण है, कोई मेजर इशू है, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग इशू है। हो सकता है अभी अपने कैरियर पर ध्यान देना चाहते हैं और ये बोल रहे हैं कि अभी थोड़ा सा वक्त दो मुझे, ये सोच रहे हैं। एंजल से, यूनिवर्स से कुछ ना कुछ ऐसा, ये अपने स्पिरिट गाइडर से इनको यही इनकी प्रेयर है पूरे टाइम कि अभी ये अपने कैरियर पर फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर है इनके ऊपर। इनको अपना जॉब या अपनी स्टडी पर फोकस करना है। इनकी फैमिली का इतना प्रेशर है कि अब इन सब चीज़ों से हटकर सिर्फ अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में आगे बढ़ना है।
इनको एक जुनून सा सवार हो गया है। जैसे पहले हो सकता है आपके लिए बहुत टाइम देते हों, आपसे बहुत सारी बातें करते हों, और अब ये सारा वक्त जैसे अपनी पढ़ाई को देना चाहते हैं, अपनी स्टडी, या तो फिर ये कोई बहुत उसकी तैयारी कर रहे हैं, जैसे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, और उनको ये लगता है कि अगर वो आपसे बात करेंगे तो उनका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, उनको फिर आपकी याद आएगी, आपको मिस करेंगे और अपनी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे या अपनी तैयारी पर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो ये जो गोल अचीव करना चाहते हैं, ये अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, ये जुनून इनके सर पे सवार हो गया है। इसी वजह से ये आपसे दूर हो गए हैं। और एक कंडीशन ये भी है कि अगर इनकी फैमिली में किसी को पता चला है और जो बहुत अगेंस्ट है, उसने इनको इंटेंशनली आपसे दूर कर दिया है, उसने मजबूर कर दिया है कि आपसे बात ना करें। हो सकता है कि कोई प्रॉमिस ले लिए हैं, जैसे माँ हैं और उनकी मदर हैं, उनने इनसे प्रॉमिस लिया है कि तुमको मेरी कसम कभी बात मत करना इस तरह से, और इनको अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए फोर्सफुली बोला गया है। इस तरह से किसी और की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है जिस वजह से ये आपसे दूर हैं। पर आपसे दूर होकर अगर किसी के कहने से आपसे दूर होना पड़ रहा है तो यकीन मानिए आपको बहुत मिस करते हैं, आपको बहुत याद करते हैं, दिल ही दिल में आपके लिए बहुत बहुत मैनिफेस्ट करते हैं, आपको आंसू बहाते हैं, पूरी रात आपके लिए जैसे सपने देखना चाहते हैं आपके, लेकिन वो होता नहीं, उन्हें नींद नहीं आती है। इनकी जो कंडीशन है बहुत बुरी हाल हैं। अगर किसी के कहने से ये अलग हुए हैं, और अगर ये अपने कैरियर को लेकर भी अभी आपसे दूर हुए हैं, तो भी ये बिल्कुल भी नहीं कि इनकी लाइफ में कोई और है, कोई नहीं। ये बस ये चाहते हैं आपसे कि आप इनका इंतज़ार करें, आप इनको थोड़ा सा स्पेस दें, थोड़ा वक्त दें, और फिर ये आपके लिए एक्शन ले पाएंगे। जब इनको अपना गोल अचीव कर लेंगी, जब इनको अपनी मंजिल मिल जाएगी, समझें आप, ये यही चाहते हैं कि अभी अपने करियर पर ध्यान दें, और आपके लिए भी यही चाहते हैं कि आप भी अपने करियर पर ध्यान दें। जो भी आप करते हैं, आप स्टडी करते हैं, हो सकता है आप कॉलेज फ्रेंड थे, बहुत सारे लोगों के लिए तो यही लग रहा है कॉलेज फ्रेंड थे। बहुत सारे लोग ऐसा भी है कि ऑफिस में साथ में वर्क करते, तो ये अपने काम पर या किसी प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। कुछ तो है ऐसा कि ये बिज़ी बहुत हो गए हैं और आपसे दूरियां हो गई हैं, तो अभी अपने कैरियर पर ध्यान देना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मूव ऑन कर चुके हैं, आपको छोड़ चुके हैं, ये बिल्कुल भी नहीं, ये कंडीशन यहाँ पर नहीं है। अगर आपकी कंडीशन ये है कि आपके पार्टनर किसी और से शादी कर गए, आगे बढ़ गए हैं, मूव ऑन कर गए हैं, किसी और से शादी कर चुके हैं, इस तरह से है, तो ये पायल आपके लिए नहीं है। हम आपको पहले ही बता देते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की एनर्जी है जो किसी कारण से दूर हुए हैं अपने कैरियर को। सबसे ज़्यादा तो कैरियर ओरिएंटेड लोग हैं यहाँ पर, जो अपने कैरियर पर फोकस करना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने दूरियां बनाई हैं। तो ऐसी एनर्जी है आपके पर्सन की यहाँ पर, अभी आपसे दूर है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब वो आपके पास लौट कर आएंगे, ऐसा उन्होंने सोचा है। आपको बता दें, ये कभी नहीं चाहते वो कि आप उनको छोड़कर चले जाएं या वो अपनी लाइफ में किसी और के साथ आगे बढ़ें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। ऑप्शन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 2 और आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके बिना किस हाल में हैं, क्या सोचते हैं वो, क्या कुछ महसूस करते हैं आपके बिना, सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं साइन और एलिमेंट की। तो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और सेकंड है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। मेष, धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी थोड़ा सा कम है। अब बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 8 तारीख, 16 तारीख, 4 तारीख,
14 तारीख, 27 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, 9 तारीख, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। बात कर लेते हैं बर्थ मंथ की, तो बर्थ मंथ हो सकता है नवंबर, अप्रैल, मार्च, जून, अगस्त और फरवरी, ये बर्थ मंथ हो सकते हैं। नेम के इनिशियल की बात कर ले, नेम के इनिशियल में आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है आर, एफ, पी, के, डी, एन, टी, एल और बी, ये नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है आपका या आपके पर्सन का। कंडीशन की बात कर लेते हैं। कंडीशन कुछ इस तरह की है कि अभी आप दोनों दूर हैं, आप दोनों के बीच में जो दूरियां आ गई हैं उस वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, बहुत ज़्यादा। जो भी रीज़न हो, ऐसा लग रहा है जैसे उनकी फैमिली, हो सकता है उनकी शादी कहीं सेट हो गई है, बहुत सारे लोगों के लिए तो लग रहा है, या तो फिर कंडीशन कुछ ऐसी है कि वो मैरिड हैं या आप मैरिड हैं और एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इंटरकास्ट इशू है या रिलीजन इशू है और आप लोग शायद मिल नहीं सकते। आप दोनों की फैमिली भी है शायद, और एक दूसरे के लिए आपकी जो फीलिंग्स है बहुत डीप फीलिंग्स है, लेकिन आप कभी मिल नहीं सकते। फ्यूचर में आप नहीं मिल पाएंगे ये सोचकर जैसे आपके पर्सन या आपने दूरियां बनाई हैं। मैच्योरिटी बहुत है, देखिए बचपना नहीं है, यहाँ पर किसी में भी बचपना नहीं है, दोनों के ही अंदर बहुत मैच्योरिटी है। जो एनर्जी हम देख रहे हैं यहाँ पर, दोनों ही बहुत मैच्योर हैं, समझदार हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए बहुत बहुत प्यार है आप दोनों के दिल में। और एक दूसरे से दूर होकर किस हाल में है, तो हम उस पर बात करें। अगर आपसे दूर पर होकर या आपसे दूरियां बनाकर उन्हें बहुत बुरा लग रहा है, बहुत तड़प रहे हैं आपके लिए, आपकी यादों से बाहर नहीं आ पा रहे, आपकी यादें दिल से मिटाने के लिए क्या कुछ नहीं किया उन्होंने, बहुत बहुत तरह के उन्होंने दूसरे कुछ भी करने, दूसरे दोस्तों बनाए उन्होंने, दूसरों से बात किया, अपने आप को कहीं भी बिज़ी करने की कोशिश की, किसी काम में बिज़ी हो जाए, सब कुछ करके देख लिया पर कुछ काम नहीं आया। आपकी यादें दिल से नहीं निकल रही, आपको हर वक्त आपको याद कर रहे हैं। और इसीलिए हो सकता है कि आप इन्हें बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं और जो आपके स्पिरिट गाइडर हैं वो इनको मैसेज भेजते हैं, और वो एक एनर्जी है जो आप दोनों को कनेक्ट कर रही है, आप दोनों को अलग नहीं होने दे रही। हम देख रहे हैं कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप दोनों कभी नहीं मिल सकते। हो सकता है उनकी फैमिली या आपकी फैमिली है, आप दोनों मैरिड, कुछ भी हो सकता है, पर हाँ एक दूसरे से दूर होकर आप दोनों ही बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत तड़प रहे हैं, एक दूसरे के लिए बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी एनर्जी भी यही कह रही है और इनकी भी, क्योंकि यहाँ एक बहुत मैच्योर पर्सन है, समझदार हैं, अनजान नहीं हो सकते आप दोनों ही परिस्थितियों से। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हमारी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है और हम ऐसा एक्शन नहीं ले सकते हैं, तो आप दूर हो जाएंगी ये सोचकर, पर दिल से यादें नहीं निकल रही। इनकी भी यही एनर्जी है, ये अपने आप को बिज़ी करना चाह रहे हैं, जैसा कि हमने पहले ही बताया, बहुत बिज़ी करना चाह रहे हैं, पर किसी काम में मन नहीं लग रहा। ना तो बाहर अच्छा लगता है, अगर वो बाहर कहीं आउटिंग के लिए जाना चाहें, कहीं भी जाएं, हर जगह उन्हें आप ही आप नज़र आते हैं। आपकी यादें जैसे कि उनके दिल से, उनके दिमाग से नहीं निकल रही हैं, और फिर आपकी पुरानी यादों में खो जाते हैं। वो क्या करें ऐसा कि आप
की यादों से बाहर आ पाएँ। उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा है, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। उन्हें ऐसा लगने लगा है जैसे ईश्वर ने आप दोनों को मिलाया था और उनके जीवन के बहुत ही खूबसूरत पल उन्होंने आपके साथ गुजारे हैं। उन यादों को वो अपनी पूरी ज़िंदगी संभाल के रखेंगे, कभी नहीं आपको अपने दिल से निकाल पाएंगे। अगर इनकी शादी कहीं और हो रही है तो भी इनको ऐसा ही लग रहा है। सोच रहे हैं काश ऐसा होता, कुछ मिरेकल हो जाता, कुछ ऐसा हो जाता है इनकी लाइफ में कि आप मिल जाते। पर जो लाइफ में हो रहा है उसको वो बदल नहीं पा रहे, उसको चेंज करने की जैसे हिम्मत नहीं, या तो फिर वो पॉसिबल ही नहीं। इनको ये नज़र आ रहा है कि ये पॉसिबल ही नहीं था कि आप दोनों मिल पाते। हो सकता है इन्होंने एक्शन लेने की कोशिश की हो या तो फिर ना की हो। आज की कंडीशन ये है कि अब उन्हें लग रहा है बहुत देर हो चुकी है, काश कि हमने पहले कदम उठाया होता, काश कि हम कुछ ऐसा करते कि हमेशा हमेशा के लिए हम मिल जाते, हमारी शादी होती, हमारी फैमिली होती। वो बहुत बुरा हाल है उनका आपसे दूर होकर। खुश नहीं है, 1% भी खुशी नहीं है उनकी लाइफ में। अगर आप ऐसा देखते हैं कि उनकी बहुत हंसते मुस्कुराते हुए तस्वीरें देखते हैं, उनके प्रोफाइल्स देखते हैं अभी सोशल मीडिया पर, आप अगर उन्हें अभी भी देख रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत खुश हैं वो। पर ऐसा है नहीं, जो नज़र आ रहा है वो सच्चाई नहीं है। वो खुश नहीं है आपसे दूर होकर। ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि उन्होंने धोखा दिया, धोखा उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि वो खुद भी बहुत दुखी हैं आपसे दूरियां बनाकर। अगर आपके पर्सन किसी और के लिए आपको धोखा दे रहे थे तो ये पायल आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ जो एनर्जी है उसमें आप दोनों ही एक दूसरे के लिए लॉयल थे, लेकिन परिस्थितियाँ जैसे एक दूसरे के लिए पॉसिबल ही नहीं हो पाया कि आप दोनों मिल पाते, आपकी शादी हो पाती, या कुछ भी ऐसी परिस्थितियाँ बनी ही नहीं। बस ये जैसे पता नहीं क्यों आपको मिले, आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आप दोनों को मिलना ही नहीं था तो फिर क्यों मुलाकात हुई, क्यों ये आपकी लाइफ में आए। ये आपकी लाइफ में आए तो आपने एक जैसे नई खुशी देखी थी अपनी ज़िंदगी में, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला था, आपने बहुत हसीन पल जिए हैं इनके साथ। इनको भी ऐसा ही लगता है और उन्हीं यादों के सहारे पूरी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये भी हो सकता है कि ये नहीं चाहते कि समाज में आपकी बदनामी हो जाए, या तो फिर ये बहुत स्टेबल हैं और ये लोगों की परवाह बहुत ज़्यादा करते हैं, जो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते इनकी जो बनी बनाई इमेज है अपनी समाज में, उसको ये ख़राब करें इस रिश्ते के लिए। इस वजह से वो आपसे दूर हुए हैं। वजह कोई भी हो सकती है, यहाँ पर सबकी अलग अलग कंडीशन होती हैं और हर किसी को डिफ़ाइन कर पाना ये पॉसिबल नहीं होता है। तो कंडीशन कुछ भी हो, लेकिन पर्सन आपके बिल्कुल भी खुश नहीं है आपसे दूर होकर। उनके मन में बस यही है कि काश आपका साथ उन्हें मिल पाता पूरी ज़िंदगी के लिए, काश ऐसा होता। तो आपके पर्सन की यही एनर्जी है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये जानते हैं कि ये फ्यूचर में भी कभी आपसे नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए आप दोनों के बीच दूरियां आई, पर आपसे दूर होकर बुरा हाल है इनका, ये बात आप मान लीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर रीडिंग मैच हुई है तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जाके ग्रेटिट्यूड सेंड करें, थैंक्स टू गॉड लिखें, थैंक्स टू यूनिवर्स लिखें, जिसे भी आप मानते हैं। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, उनके लिए ग्रेटिट्यूड सेंड करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। बात कर लेते हैं 3rd नंबर की। अगर आपने चुना है नंबर 3 को और आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके बिना किस हाल में हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ कंडीशन बताएंगे कि यहाँ पर जो कंडीशन है वो ये है कि आपके पर्सन किसी और के लिए आपको धोखा देकर गए। आप अपने एक्स के लिए देख रहे हैं, आप अपने पुराने लव मेट के लिए देख रहे हैं, जिसे भी आप बहुत चाहते थे, जिसे आपने बहुत
बहुत वक्त दिया, अपने जीवन का अनकंडीशनल लव किया, लेकिन उन्होंने क्या किया आपके साथ, किसी और के लिए आपको छोड़कर चले गए। और उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि वो ये क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। किसी और के कहने में आके, किसी और के बहकावे में आके इन्होंने आपको धोखा दिया। हो सकता है किसी और से शादी भी कर ली हो। तब इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये बेटर ऑप्शन, इनको जो भी बेटर ऑप्शन मिले, कंपेयर कर रहे थे। ये बहुत प्रैक्टिकल दिमाग से सोच रहे थे, दिल से इन्होंने कभी नहीं सोचा। और ये रिश्ता भी इन्होंने दिल से नहीं बनाया था, दिमाग से बनाया था। तब इन्होंने शायद दूसरों को दिखाने के लिए कि लो मेरे पास भी पार्टनर है, आपसे प्यार किया, आपसे प्यार का नाटक किया। और जब इन्हें बेटर ऑप्शन मिल गया तो ये आपको छोड़कर चले गए। जब इन्होंने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं तो ऊपर वाला भी देख रहा है इनको। और जिसके लिए भी ये धोखा देकर आपको आगे बढ़ गए, मूव ऑन कर गए, क्या वो इनके साथ लॉयल रहेगा? इस बात की क्या गारंटी है? जब ये इतने प्रैक्टिकल हैं तो फिर इन्हें भी तो वैसे ही लोग मिलेंगे। इनके साथ भी वही सब कुछ होगा जो ये करके गए हैं। इंसान अपने कर्मा जो इस तरह से क्रिएट कर लेते हैं, वही कर्मा लौटकर, वही साइकिल लौटकर उनके सामने आते हैं। वही पूरा सब कुछ उनके जीवन में, वही साइकिल समझ लीजिए चलता रहता है। इन्होंने अगर आपको धोखा दिया तो कोई इन्हें भी धोखा देगा, कोई इनके साथ भी वैसे ही चीट करेगा, कोई इनके साथ भी वैसे ही धोखा देगा जैसा इन्होंने आपके साथ किया है। तो इस बात के लिए आप एक बात बिल्कुल से गांठ बांध लीजिए कि आपको दुख देकर, आपको तकलीफ़ें देकर ये खुश नहीं रह सकते, ये भी खुश नहीं रहेंगे। अगर ये शादी करके चले गए किसी और के साथ, तो वो सब कुछ जो इन्होंने आपको दिया है, जो दुख, जो तकलीफ़ें, तो ये कर्मा उन्होंने अपना क्रिएट कर लिया है। अब इंसान के कर्म ही उसका भाग्य बनते हैं। इनके जो कर्म हैं वो इनका भाग्य बनेंगे। ये बिल्कुल भी आपके लिए लॉयल नहीं थे, कभी भी ईमानदार नहीं थे। इन्होंने हमेशा आपसे झूठ बोला, हमेशा सच्चाई छुपाई है। आप बहुत भोले थे, इनकी बातों में आते गए, हमेशा आपने इन पर विश्वास किया। आप कई बार आपको पता भी होता था कि ये झूठ बोल रहे हैं, फिर भी आप इन्हें माफ़ कर देते थे। इनकी हर बड़ी गलती, हर छोटी गलती को आपने माफ़ किया है। और इसी का नतीजा है कि आपने इस रिश्ते को इतना प्यार दिया और बदले में आपको धोखा मिला। आप इनसे इतने ज़्यादा अटैच हो गए थे, आप इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए थे कि आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। इनकी 100 गलतियां भी आप माफ़ कर देते थे। और इनके मन में यही था शुरुआत से ही। इस रिश्ते की शुरुआत जो हुई थी वो इस तरह से हुई थी कि इन्होंने हमेशा सिर्फ प्यार का दिखावा किया था, नाटक किया था। ये दिल से जुड़े ही नहीं थे। अगर जुड़े होते तो इनको तकलीफ़ ज़रूर हो रही होती। जब इनका पार्टनर अभी जिसके साथ ये आगे बढ़ गए हैं, जिसके लिए भी इन्होंने आपको धोखा दिया है, जब वही इनके साथ वो सारी चीज़ें अब कर रहा है, तो इन्हें रह रह के आपकी याद आ रही है। अब किसी मुंह से वो आपके पास आ नहीं सकते, आपसे माफ़ी भी नहीं मांग सकते। गलती इतनी बड़ी है इनकी कि ये माफ़ी मांगने के काबिल भी नहीं। ये जानते हैं इस चीज़ को कि इन्होंने गलत किया है आपके साथ, इन्हें बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन अब इनके पास कोई रास्ता नहीं। वो जो पर्सन इनकी लाइफ में आ गया है, जिसके लिए इन्होंने आपको छोड़ा था, वो सब कुछ वही दोहराएगा जो इन्होंने किया था। ये धीरे धीरे इस चीज़ को अब महसूस करने लगे हैं। हम आज की कंडीशन बताएं तो ये महसूस कर रहे हैं कि आपके जैसा कोई नहीं था और आपके साथ धोखा करके इन्होंने बहुत बड़ी गलती की। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप एक बात ये मान लीजिए कि आपके जो पर्सन है, इन्हें अब थोड़ी थोड़ी समझदारी आना शुरू हुई है।
लेकिन ये कब बदल जाए इस इंसान पर। आपकी एनर्जी ये है कि जो एक बार धोखा देकर गया है, आपको इतने बुरे हाल में छोड़कर गया है, वो कितना ईमानदार हो सकता है, फिर कभी बदल जाएगा किसी और के लिए। तो अब आपकी एनर्जी ये है कि आप सेल्फ लव करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। अब आप इन पर भरोसा नहीं कर पाएंगे, आपकी एनर्जी यही है। ये अगर लौट कर भी आते हैं, देखिए पहले तो इनमें हिम्मत नहीं कि ये आपसे वो सारी बातें कहें, आपसे सॉरी बोलें, आपके पास आएँ, इनमें हिम्मत नहीं है। और अगर ये करते भी हैं, अगर ये आपके पास आते हैं, तो आप इन्हें माफ़ नहीं कर पाएंगे इस बार। इस बार जो इन्होंने गलती की है, इस बार जो आपको धोखा दिया है, आपकी जो एनर्जी है वो ये है कि आप इन्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर सकते। अब आप इन पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो एक बार धोखा दे दे वो बार बार धोखा दे सकता है। अब आप उनके साथ आगे नहीं बढ़ सकते, अब आप उन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो आप ये मान लीजिए कि अब ये अपने कर्मों का फल भुगतने वाले हैं। जो भी इन्होंने कर्म किए थे, अब वही इनके सामने आने वाले हैं। कभी भी कोई इंसान अगर बहुत गलत किसी के साथ करता है, किसी बहुत मासूम दिल को दुखाता है, तो ईश्वर उसे माफ़ नहीं करते हैं। जितना बुरा इन्होंने आपके साथ किया, उतना कोई दुश्मन भी ना करे किसी के साथ। बहुत बुरा किया था इन्होंने, बहुत धोखे दिए। आपने इन पर ट्रस्ट किया था और इन्होंने उस विश्वास को तोड़ा था। और आपका दिल तोड़ते समय इनके मन में एक बार भी कोई गिल्टी नहीं थी। तब ये बहुत प्रैक्टिकल बन रहे थे, बहुत प्रैक्टिकल बन गए, बहुत लाइफ में इन्होंने हासिल कर लिया था। हो सकता बहुत सारे उसकी धन दौलत थी, उसको देखकर इनकी आंखें चौंधे आ गई थीं और ये आगे बढ़ गए थे अपनी लाइफ में। इन्होंने गलत तो किया है, और अगर किया है तो उसका फल भी ये अब उनको मिलने वाला है। और आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। आपको पूरा ट्रस्ट है ईश्वर पर कि जो भी अब वो करेंगे आपके लिए अच्छा करेंगे। आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी में हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई आए जो बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ आएगा। आपको वो सारी खुशियाँ मिलेंगी जो आप डिज़र्व करते हैं। और आप जिनके बारे में भी ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी एनर्जी यही है कि वो आपको धोखा देकर गए थे। हम मिस कर गए आपको साइन और एलिमेंट बताना, तो हम बता देते हैं कि हाँ, ऑल साइन और एलिमेंट थे। सभी साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सभी राशियाँ और साइन एलिमेंट इक्वल थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इनकी एनर्जी, अब इनको एहसास हो गया है कि आप क्या थे इनकी ज़िंदगी में और इन्होंने किसको खोया है। एक हीरा मिला था इन्हें किस्मत से, जो इन्होंने खो दिया। और अब कोई भी इनकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं आएगा, आपके जैसा कोई इन्हें कभी नहीं मिल सकता। इनको ऐसा धीरे धीरे एहसास होने लगा है, पर अब बहुत देर हो चुकी है। कहते हैं ना, रहीमन धागा प्रेम का मत देना चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो वही गांठ आ गई है अब इस रिश्ते में, और वो इनकी वजह से आई है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपके पर्सन अभी आपको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो पॉजिटिव रहिए, हंसते और मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता।